गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर पवन कुमार जांगे। दोस्तों, दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना नाम अपने शानदार काम के ज़रिए कर जाते हैं और उनका काम उन्हें दुनिया में पहचान तो दिलाता ही है, साथ ही उनको हमेशा के लिए अमर कर जाता है। किसी ने सच ही कहा है कि कलाकार मर सकता है लेकिन कला नहीं। दोस्तों, आज की हमारी कहानी भी ऐसे ही एक कलाकार की है जिनकी चर्चा आज सैकड़ों साल भी हम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप में उसमें कोई न कोई विशेष प्रतिभा रही है। ऐसे ही कलाकार है लियोनार्डो विंची। यह जो चित्र देख रहे हो लियोनार्डो द्वारा निर्मित स्वयं का आत्मरेखा चित्र है लियोनार्डो विंची का। अब हम बात करते हैं यूरोपीय चित्रकला के इतिहास की। विश्व के महानतम जो चित्रकार है, प्रसिद्ध जो चित्रकार है, उन्हीं में से एक है लियोनार्डो विंची। पुनरुत्थान काल के पश्चात चरम पुनरुत्थान काल का समय है। चरम पुनरुत्थान काल में फ्लोरेंस के 3 कलाकार प्रसिद्ध माने जाते हैं: लियोनार्डो विंची, माइकल एंजेलो और रेफेल। यहाँ बात करते हम सबसे पहले चरम पुनरुत्थान काल की। चरम पुनरुत्थान काल में कुछ विशेष बातें हैं। जैसे हम देखते हैं कि इस समय जो बाइबल की शिक्षा के द्वारा लोगों में इस प्रकार के धार्मिक चित्र जो बनाने का एक जो परंपरा चली आ रही थी, कलाकारों ने उस परंपरा के साथ साथ में यहाँ एक शुद्ध सौंदर्य का सर्जन करना भी आरंभ कर दिया। धर्म से संबंधित चित्र तो बन ही रहे थे, उसके अलावा इन कलाकारों ने एक शुद्ध सौंदर्य के प्रति इनका दृष्टिकोण हुआ और उन्होंने उस शुद्ध सौंदर्य सर्जन का एक प्रयास किया। इस समय के चित्रों में हम देखते हैं कि विषय तो थे ही, उसके साथ साथ में रंग और रूप को इन कलाकारों ने अधिक महत्व दिया। जब चित्रकारों को चर्चों की दीवारें सजाने का कार्य दिया गया तो हम देखते हैं कि जो बाइबल के विषय या धार्मिक जो चित्र थे वो तो बन ही रहे थे। ऐसे चित्रों में इन कलाकारों ने इस जो शुद्ध सौंदर्य और रंग और रूप से संबंधित जो अवधारणा थी उसको विकसित किया। ऐसे चित्रों में हमें चरम पुनरुत्थान काल के चित्रों में ये बात देखने को मिलती है। तो इस समय हम देखते हैं कि जहाँ एक ओर कला पर धर्म की मोहर लगी हुई थी, वहीं दूसरी ओर इसमें धार्मिक बंधनों से कलाकार स्वयं को धीरे धीरे कुछ मुक्त करने का अनुभव करने लगे। एक बात और है कि पुनरुत्थान काल में जो विवरणात्मकता चली आ रही थी, विवरण दिखाने की जो परंपरा चली आ रही थी, धीरे धीरे इन कलाकारों ने छोड़ा, उसको त्यागने लगे और एक नई चरम पुनरुत्थान शैली का इन्होंने विकास किया है। आज हम बात करते हैं लियोनार्डो विंची की, जिसका समय 1452 से 1519 ईस्वी के मध्य का समय का ये कलाकार है। सबसे पहले हम बात करते हैं उसके जीवन परिचय की। लियोनार्डो केवल एक कलाकार ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व की एक महान विभूति माना जाता है। इटली वासी लियोनार्डो विंची न केवल एक चित्रकार था, मूर्तिकार, वास्तुशिल्पी, संगीतज्ञ, कुशल यांत्रिकी, इंजीनियर और वैज्ञानिक था। उसने कई इस प्रकार के उसमें अद्भुत प्रतिभा रही है। उसने शरीर शास्त्र, अंतरिक्ष विद्या तथा अन्य अनेक क्षेत्रों में उन संभावनाओं की कल्पना कर ली जिनका आगे चलकर सफल अनुसंधान भी किया गया। लियोनार्डो ने अनेक कार्यों को आरंभ किया लेकिन बहुत कम को वह पूर्ण कर सका। शरीर में रक्त के परिभ्रमण की खोज भी लियोनार्डो ने की। युद्ध के हेतु शस्त्र गाड़ी का आविष्कार लियोनार्डो ने किया। अनेक प्रकार के वायुयान, हेलीकॉप्टर के निर्माण की योजनाएं लियोनार्डो ने बनाई तथा पनडुब्बी की कल्पना भी लियोनार्डो ने की, लेकिन इनमें से वह किसी भी खोज को पूर्ण नहीं कर पाया। लेकिन उसने इस प्रकार की कल्पना करके कई इस प्रकार के डायग्राम या चित्र उसने बनाए हैं। उसने हजारों रेखा चित्र बनाए, अनेक चित्र रंगे, किंतु बहुत थोड़े चित्रों को वह लियोनार्डो पूर्ण कर पाया। ये जो चित्र देख रहे हो इसमें एक मशीन का चित्र है जो लियोनार्डो की कल्पना में था।
इस प्रकार के अनेक स्केच, डायग्राम, चित्र उसके देखने को मिलते हैं। लियोनार्दो का जन्म इटली के फ्लोरेंस प्रदेश में एक विंची नामक गांव में 1452 ईस्वी में हुआ था। विंची इसीलिए इसके नाम के आगे इसके गांव का नाम भी लगा हुआ है। इन्होंने आरंभ में कला की जो शिक्षा है वह वेरोचियो से ग्रहण की। वेरोचियो कौन है? वेरोचियो दोनों तोले का शिष्य रहा है। लियोनार्दो ने अपने पिता से आज्ञा लेकर इस प्रसिद्ध चित्रकार, मूर्तिकार तथा स्वर्णकार, वेरोचियो जो है ये प्रसिद्ध चित्रकार, मूर्तिकार, स्वर्णकार, इस वेरोचियो के पास लियोनार्दो चला गया और उसने वहाँ उसकी छत्रछाया में काम सीखा। स्वयं लियोनार्दो विंची शारीरिक सुंदरता के साथ साथ स्फूर्ति वाला स्वभाव में उसमें मोहकता रही है, व्यवहार कुशलता तथा बौद्धिक विषयों से प्रवीणता थी। कई प्रतिभाओं का धनी था यह। कहते हैं कि लियोनार्दो ने जब वेरोचियो के साथ बपतिस्मा के एक चित्र में बाईं ओर का देवदूत चित्रित किया तो वेरोचियो ने चित्रांकन करना ही छोड़ दिया। अपने गुरु के साथ में जब इसने चित्र बनाया बपतिस्मा में, तो इतना सुंदर चित्र बनाया कि उसके गुरु ने अपना चित्रांकन करना ही छोड़ दिया। लियोनार्दो ने छोटी उम्र में से ही विविध विषयों का अनुशीलन आरंभ किया, लेकिन हम देखते हैं कि उसमें ज़्यादा संगीत, चित्रकारी और मूर्ति रचना उसके प्रिय विषय, रुचिकर विषय रहे हैं। उसके पश्चात वह मिलान के लुडोविको के पास चला गया और यहाँ पर उसने दो महान कलाकृतियों का निर्माण किया। लुडोविको के पिता की घुड़सवार मूर्ति तथा दूसरा है अंतिम भोजन, लास्ट सफर। यह बहुत प्रसिद्ध चित्र है लियोनार्दो विंची का। इसके बाद लियोनार्दो फ्लोरेंस वापस आ गया और उसने अन्य कई कृतियों का निर्माण किया। इसी समय उसने जब फ्लोरेंस आया तो वहाँ पर उसने एक मोनालिसा नामक चित्र बनाया था, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो इसके दो प्रसिद्ध चित्र हैं, मोनालिसा और द लास्ट सफर, अंतिम भोजन, ईसा का अंतिम भोजन। यह लियोनार्दो की महान कृतियाँ मानी जाती हैं। 1513 से 1516 तक रोम में रहने के पश्चात उन्हें फ्रांस के राजा फ्रांसिस प्रथम अपने देश ले गए और 1519 में यहीं इसकी मृत्यु हुई। ये उसका लियोनार्दो का जीवन वृत्त है। अब लियोनार्दो की खोज, उसने कई विविध क्षेत्रों में खोज करी है, कई प्रकार की कल्पनाएं की, हजारों अपने विचारों को अपने रेखा चित्रों में स्थान दिया, कई खोज में व्यस्त रहे। इसमें कुछ अद्भुत बातें हैं जिनको मैं बताना चाहूँगा। यह ऐसे पहले कलाकार है जिसने अनुभव किया कि संसार के दृश्यों में प्रकाश और छाया का विलास ही सबसे अधिक प्रभावशाली तथा सुंदर होता है। जो प्रकाश और छाया गिरती, प्रकाश जो वस्तु पे, प्रकाश और छाया का जो विलास है वह उसको एक अद्भुत लगा, उसको उसने चित्र में स्थान दिया। इसलिए इन्होंने रंग और रेखाओं के साथ साथ प्रकाश और छाया को महत्व दिया। लियोनार्दो हमेशा ऐसे ही असाधारण दृश्यों और रूप के प्रति आकर्षित रहे। जैसे ही उनको असाधारण दृश्य या कोई रूप इस प्रकार उनके कल्पना में आता, वह उसके स्केच या चित्र बनाने लग जाते और उनको हमेशा स्मृति में याद रखते, बनाए रखते। प्रकाश, छाया तथा संदर्श, प्रकाशिकी, नेत्र क्रिया विज्ञान, शरीर रचना, पेशियों की गति, वनस्पतियों की संरचना तथा वृद्धि, पानी की शक्ति तथा व्यवहार, इन सब के नियमों, सिद्धांतों तथा अन्य अनेक इसी प्रकार की खोज में उसका मन, अतृप्त मन हमेशा लगा रहता। इस प्रकार के वह अपने स्केचों में इस प्रकार का चित्रण करता रहता। किंतु धीमी गति से कार्य करने के कारण इसके अधिकांश ये जो कार्य थे वह अपूर्ण ही रह गए। फिर भी शरीर में रक्त के परिभ्रमण की खोज इसी ने की। युद्ध के हेतु शस्त्र गाड़ी का आविष्कार भी लियोनार्दो ने किया। वस्त्रों की सिकुड़नों को नवीन ढंग से प्रस्तुत करने के संबंध में भी लियोनार्दो ने अनेक प्रयोग किए। हालांकि ऐसी बात नहीं है, पुनरुत्थान काल में भी इस प्रकार के चित्र बन रहे थे, लेकिन लियोनार्दो ने वस्त्रों में जो एक एक सलवट है
सिकुड़ने हैं उसको इस प्रकार अपने चित्रों में स्थान दिया कि एक एक बारीकी को उसने दर्शाया है। उस कई नवीन प्रयोग इसके संदर्भ में लियोनार्डो ने किया। ये चित्र आप देख सकते हो, इसमें वस्त्रों की सिकुड़ने दर्शाई है। लियोनार्डो ने म्यूनिख में मैडोना के चित्र बनाए, उसमें तेल चित्रण संबंधी कई प्रयोग किए। इसमें दानेदार धरातल पर ओश की बूंदें लियोनार्डो ने चित्रित की है। इस प्रकार का चित्रण जब लियोनार्डो ने किया तो समकालीन चित्रकार आश्चर्य में पड़ गए। मैडोना के इस चित्र में लियोनार्डो ने दानेदार धरातल पर ओश की बूंदों का चित्रण किया। ये जो चित्र देख रहे हो ये लियोनार्डो विंची के द्वारा बनाए गए हैं। 1401 चित्र 1499 का है, एक 1508 का है। ये लियोनार्डो के ड्राइंग्स पेंटिंग्स हैं। अब हम बात करते हैं लियोनार्डो के चित्रांकन कार्य की। 1481 के लगभग लियोनार्डो को फ्लोरेंस के निकट ईसाई संतों के एक मठ में राज्य अधिकारियों द्वारा ईसा की वंदना चित्र बनाने के लिए आमंत्रित किया गया। यह ऐसा चित्र है जिसमें 15वीं शताब्दी के अंत में कला का लक्ष्य बन चुकी थी, उन विशेषताओं का इस चित्र में चित्रण देखने को मिलता है। राज्य अधिकारियों द्वारा ईसा की वंदना। हालांकि यह चित्र पूर्ण नहीं हो पाया, किंतु इससे संबंधित अनेक स्केच लियोनार्डो विंची ने बनाए हैं। 1483 में वह मिलान गया और मिलान के ड्यूक को पत्र लिखा और वहाँ एक नौकरी की प्रार्थना लियोनार्डो ने की। वहीं पर उसने एक चित्र बनाया, श्वेत रोम युक्त कोट वाली महिला, जो ड्यूक की पत्नी का चित्र माना जाता है। लियोनार्डो ने सेल खंडों की कुमारी शीर्षक से भी 2 चित्र बनाए। पहले चित्र में फ्लोरेंस के परंपरागत शैली का प्रभाव है। लियोनार्डो ने कुमारी लीडा और हंस के प्राचीन आख्यानों के आधार पर भी चित्रांकन किया। उसके ऐसे 2 चित्र लीडा और हंस नाम से विख्यात है। ये 2 चित्र देख रहे हो, शैलखंडों की कुमारी और कुमारी लीडा और हंस जो चित्र है, ये कुमारी लीडा और हंस का ये चित्र है। इसमें जो ये स्टिकर लगा है ये बाद में मैंने लगाया है, लेकिन ये चित्र ओरिजिनल पेंटिंग्स जो हैं उसकी प्रतिकृति है। यहाँ देखते हैं कि लीडा और हंस का चित्रांकन लियोनार्डो विंची ने किया। इसी प्रकार मिलान के एक उपासना गृह में लियोनार्डो ने ईसा का अंतिम भोजन चित्र बनाया, जो बहुत ही महत्वपूर्ण चित्र है, बहुत ही प्रसिद्ध पेंटिंग है, ईसा का अंतिम भोजन। ये जो सामने चित्र देख रहे हो, द लास्ट सपर, ये लियोनार्डो विंची द्वारा बनाया गया है। ये फ्रेस्को लियोनार्डो ने फ्रेस्को के स्थान पर तेल पद्धति से प्लास्टर की भित्ति पर कार्य किया है। चरम पुनरुत्थान काल का यह पहला ऐसा चित्र है, द लास्ट सपर, जिसमें तनावपूर्ण स्थिति और ईसा के शिष्यों की मुखाकृतियों पर वैज्ञानिकता का बल दिया गया है। 1499 में मिलान पर फ्रेंच का अधिकार हो गया और लियोनार्डो फ्लोरेंस वापस लौट आए थे। 1502-3 में इस समय लियोनार्डो शवगृहों में जाते और अनेक शवों का अध्ययन करते, जिनके फलस्वरूप वह अपने समय का सर्वश्रेष्ठ शरीरविद भी कहा जाने लगा। ये जो चित्र देख रहे हो, शवगृहों में जाके अनेक शवों का अध्ययन करते, उसके बॉडी के जो इनर पार्ट्स है उनका अध्ययन किया, एक एक बॉडी के इनर पार्ट्स को दर्शाया है। इस प्रकार ये लियोनार्डो विंची के जो स्केच है आप सामने देख रहे हो, एनाटोमी बनाई है, इन चित्रों में आप देख सकते हो ये चित्र जो है। 1503 में लियोनार्डो को माइकल एंजेलो के साथ फ्लोरेंस के विजयों के युद्ध दृश्य चित्रित करने को विशाल जो चित्र बनाने के लिए कहा गया, लेकिन लियोनार्डो विंची और माइकल एंजेलो में अनबन रहती थी, इसलिए ये फ्लोरेंस के विजयों के जो युद्ध दृश्य हैं ये पूर्ण नहीं हो सके। लियोनार्डो के कुछ चित्र मैडोना और शिशु ईसा के हैं, जिनमें कोई संत भी साथ साथ चित्रित है। अब हम बात करते हैं लियोनार्डो के विशेष या महत्वपूर्ण चित्र, जिसको मोनालिसा कहते हैं। ये जो सामने चित्र देखते हो ये मोनालिसा का चित्र है। इनके गुरु वेरोचियो ने भी एक इस प्रकार हाथों में फूल लिए एक महिला का चित्र बनाया। इसी परंपरा में लियोनार्डो ने आगे चलकर इस मोनालिसा नामक विश्व विख्यात
पेंटिंग का निर्माण किया। ये जो चित्र देख रहे हो, इस नारी के विषय में अनेक प्रकार की बातें कही जाती है और चित्र में अंकित इसकी मुस्कान रहस्यपूर्ण सी लगती है। तकनीकी दृष्टि से आंखों तथा होठों की रेखाएं बार बार खींचने से मुस्कान का यह प्रभाव स्वयं उत्पन्न हो गया। तेल पद्धति का इसमें उत्कृष्ट प्रयोग है और छाया और प्रकाश के ध्रुम सदृश्य प्रभाव हेतु यह चित्र देखने लायक है और विश्व में सबसे ज़्यादा देखा गया चित्र ये मोनालिसा की पेंटिंग है। आज विश्व के कई संग्रहालयों में इसकी प्रतिकृतियाँ रखी हुई है। लियोनार्डो का विचार था कि छाया और प्रकाश परस्पर मिले हुए होने चाहिए। उसके मध्य किसी सीमा रेखा का आभास नहीं हो। यह चित्र मुखाकृति की गठनशीलता का आदर्श माना जाता है। चित्रकला जगत में ला गियाकोंडा अर्थात मोनालिसा का चित्र सबसे सुंदर, आकर्षक और अद्भुत माना जाता है। लियोनार्डो ने 3 वर्ष 1503 से 1506 के कठिन परिश्रम के पश्चात अपनी इस सर्वश्रेष्ठ कृति का निर्माण किया। इस चित्र की नायिका 24 वर्ष की मोनालिसा घेरार्दिनी फ्लोरेंस निवासी फ्रांसिस्को डेल गियाकोंडो की पत्नी थी। अपना चित्र बनवाने के लिए वे रोज दोपहर को लियोनार्डो के स्टूडियो आती और अपना हाव भाव क्रियाकलापों पर नियंत्रण रखकर बाएं हाथ पर दायां हाथ रख घंटों तिरछी खड़ी रहती। 3 साल के अथक परिश्रम के पश्चात जब मोनालिसा का यह व्यक्ति चित्रण पूर्ण हो गया तो इसकी सुंदरता देखकर लियोनार्डो स्वयं मंत्रमुग्ध रह गया। इस चित्र में मोनालिसा के चेहरे पर झलकती हुई गूढ़ मोहक मुस्कान उन्हें वशीभूत कर लिया और परिणाम स्वरूप अपने जीते जी लियोनार्डो ने इस चित्र को कभी अपने से अलग नहीं होने दिया। अब यह चित्र पेरिस के प्रसिद्ध लूव्र संग्रहालय में है और कहा जाता है कि फ्रांस की शान है पेरिस, पेरिस की शान है लूव्र संग्रहालय और लूव्र संग्रहालय की शान है मोनालिसा। सत्य है, समय की थपेड़ी भी मोनालिसा की इस मुस्कान को फीका नहीं कर पाए। 500 साल से यह अनूठी चित्राकृति कला प्रेमियों को मंत्रमुग्ध करती चली आ रही है और कई सौ सालों तक करती रहेगी। यह है मोनालिसा का प्रसिद्ध चित्र है। अब देखते हैं यह संत जॉन जेरोम का एक व्यक्ति चित्र, ये भी लियोनार्डो विंची के द्वारा निर्मित है, बनाया गया है। ये जो कई प्रकार के इसके अलावा कई चित्र प्रसिद्ध हैं, जैसे द लास्ट सपर बता दिया आपको, मेडोना, द वर्जिन एंड चाइल्ड विद सेंट जॉन, द परपेटिस्ट एंड सेंट एन, द एनुसिसियन, एडोरेशन ऑफ द मागी, ये लियोनार्डो विंची के प्रसिद्ध चित्र हैं। ये 1480 का सेंट जेरम ये जो चित्र हैं। इसके अलावा ये चित्र सेंट जॉन द बैपटिस्ट 1513 का बनाया हुआ है। लियोनार्डो के अंतिम वर्ष वैज्ञानिक शोधों में व्यतीत हुए। इन्होंने हजारों रेखा चित्र बनाए, अनेक चित्र रंगे, किंतु बहुत कम चित्रों को पूर्ण कर सका। ये देखो, ये एनाटॉमी स्टडी ऑफ हैंड, लियोनार्डो इस प्रकार के चित्र बनाता था और उनकी स्टडी करता था। जैसा मैंने आपको पहले बताया, सब गुरु में जाता और इस प्रकार के चित्र बनाता था। ये एडोरेशन ऑफ द मागी का चित्र है, लियोनार्डो विंची के द्वारा बनाया हुआ, ये वाला ऊपर वाला। और नीचे जो है ये साल भेटर मुंडी, ये 1500 ईस्वी में लियोनार्डो ने इस चित्र को बनाया। ये चरम पुनरुत्थान काल के इस चित्रकार ने बहुत से ऐसे चित्र बनाए। लियोनार्डो के कुछ मूर्ति शिल्प भी देखने को मिलता है। चरम पुनरुत्थान काल के महान कलाकारों में लियोनार्डो प्रथम थे। इनकी बनाई कोई मूर्ति अब पाई नहीं जाती है, किंतु कहा जाता है कि फ्लोरेंस के गिरजाघर में बनी 3 मूर्तियाँ, बुडापेस्ट के संग्रहालय में रखी कांसे की घुड़सवार मूर्ति तथा पहले बर्लिन के संग्रहालय में सुरक्षित मोम से निर्मित फ्लोरा की आवक्स प्रतिमा लियोनार्डो के निर्देशन में निर्मित हुई है, ऐसा माना जाता है। मूर्ति शिल्प के क्षेत्र में इनका शिक्षक वेरोचियो था, उसी से इसने कला की शिक्षा पाई।
लियोनार्डो ने मानव आकृतियों को वातावरण से संबंधित स्थितियों में निर्मित करने की शिक्षा प्राप्त की। मूर्तियों में उसने सुविरचित घटनशीलता को प्रभावी रूप से प्रभाव, छाया, प्रकाश द्वारा प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया। इसके सर्वोत्तम प्रमाण इनकी 2 अश्वारूढ़ प्रतिमाएं हैं। 1507 में उसने मिलान के जॉन जैकोमो के स्मारक निर्माण की योजना बनाई, जो वहां फ्रेंच सेनाओं का कमांडर था। इसके लिए भी उसने अश्वारूढ़ प्रतिमाएं बनाई हैं, कुछ आरेखन भी बनाई। यह अश्व की प्रतिमा लियोनार्डो विंची के द्वारा बनाई गई है। 1481 के लगभग पर्याप्त ख्याति लियोनार्डो विंची को मिल गई थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि लियोनार्डो विंची अपने समय का एक महान कलाकार हुआ है। उसने जो कुमारी लीडा और हंस के जो प्राचीन आख्यानों पर चित्रांकन किया, ऐसा रेखांकन रेफेल नामक कलाकार ने भी किया है।